गए चले देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में ट्रैप्स कैसे बने और क्या हम इससे बच सकते थे आज। तो क्लियरली प्रीवियस ट्रेंड जो है वो नेगेटिव था, डाउन ट्रेंड था, 2 दिन से लगातार मार्केट फॉल कर रहा था और 2 दिन से ही सपोर्ट रेंज के आसपास मार्केट वॉलेटाइल था। करेक्ट है। कल मार्केट डे लो के आसपास ही क्लोज किया, इस कैंडल पे देखिए आप। उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि डे लो के आसपास क्लोज कर रहा था मार्केट कल, तो बहुत सारे पुट बायर्स होंगे जिनको ये लग रहा होगा पॉसिबली कि कल मार्केट गैप डाउन के सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से यहीं पे घूम रहा है। करेक्ट है। तो पुट बाय करे गए, सुबह मार्केट खुला गैप अप और पुट बायर्स हो गए ट्रैप। करेक्ट। तो उनका एसएल गया। उसके बाद बहुत सारे समझदार लोग भी रहेंगे जो इस लेवल पे बाई करके गए होंगे, कॉल बाई करे। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है इस समय कंट्री में, और दूसरा रीजन क्योंकि सपोर्ट के आसपास ही मार्केट था, ब्रेकडाउन नहीं दिया था, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा थी कि गैप अप हो सकता है, ये सोच के। ठीक है। तो उनको ओपनिंग में तो पैसा बना। ठीक है। और मार्केट शुरू के 15 मिनट रुका भी 46,000 के आसपास ही, उस लेवल के आसपास, तो सस्टेन भी कर रहा है आइडियली। बट उसके बाद क्या हुआ? प्रीवियस डे क्लोज के आसपास तक एक रिट्रेसमेंट, कोई बात नहीं, इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे कॉल बायर्स भी गए। करेक्ट है। बट उसके बाद अब एक स्टैंडर्ड सेटअप क्या है कि ब्रेकआउट या गैप अप, रिट्रेसमेंट, ठीक है, उसके बाद वापस से अगर उस रेंज पे जा रहा है तो हम दोबारा से कॉल बाय कर सकते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गैप अप के थ्रू ही, उसके बाद प्रीवियस डे क्लोज के आसपास आया, वापस ऊपर गया और फिर 46,000 टच किया, तो यहाँ पे फिर कॉल बायर्स को बैठाया ऊपर मार्केट। बट उसके बाद क्या हुआ? वापस नीचे। ठीक है। और इतनी बड़ी कैंडल नीचे की मतलब प्रॉपर एसएल गए सबके, तो पुट बायर्स भी गए, कॉल बायर्स भी गए। उसके बाद देखो आप, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब रेड से 1.5 गुना बड़ी कैंडल। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे फिर एक होप दिया। क्या होप दिया? कि अगर यहाँ बाय करते हैं कॉल तो नेक्स्ट टारगेट हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, जो हमारा इमीडिएट रेसिंग है 40 से 200 के आसपास का। करेक्ट है। यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इतनी बड़ी कैंडल अगर एंटर करोगे तो आप एसएल कहाँ लगाओगे? ठीक है। और फिर रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करोगे? सेटअप नहीं बन रहा था। बट अगर उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया कि चलो नहीं यार सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, हम प्रॉफिट कर ही लेंगे यहाँ से कॉल बाय करके, ठीक है, तो क्या हुआ? आप यहाँ कॉल बाय करते, फिर टारगेट नहीं मिला और इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनी है, ये 15 मिनट कैंडल्स में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनी है यहाँ पे कि इसमें भी आपको एसएल जाता, टारगेट नहीं मिलता। ये सिर्फ एक एसएल हंटिंग डे था और कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। सो मेरा पॉइंट ये था समझाने का आपको इस वीडियो के थ्रू कि आपको सोचना है बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हमेशा मार्केट में, तो आप इजीली थोड़ा सा अच्छा पैसा बना पाओगे। ठीक है। देखो, जब भी जो ट्रैप होगा ना, अगर बायर्स ट्रैप होंगे तो ही सेलर पैसा बनाएगा, सेलर्स ट्रैप होंगे तो बायर पैसा बनाएगा। सिंपल।